गाइस आर यू सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं यूवर्स दैम फीलिंग्स। आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है इस टाइम पे करंट में, राइट। तो हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, और कनेक्ट होने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट और फोकस कीजिए, ठीक है। टेक अ डीप ब्रीथ and focus on your person, on your situation, and एंजल से भी प्रे कीजिए, राइट। चलिए एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उतना ही उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं क्योंकि टाइमलेस है, और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ये सभी के लिए है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर। जेंडर का कोई मैटर नहीं करता कि आप किस जेंडर के, आप इसको अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपनी तरीके से लीजिएगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे मेल है या फीमेल है, चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन है, उसे उसी तरीके से लीजिएगा। कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है। चलिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए। अभी ये 2 कार्ड हैं तो मैं नहीं ले रही क्योंकि अभी तो मैं शफल ही कर रही हूँ, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। लगता है कुछ भी बस नो कॉन्टैक्ट में है, ब्रेकअप हुआ है, रिकन्सिलिएशन सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो चाह रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी, हार्मनी, सेलिब्रेशन, अपने पर्सन से यूनियन और मैरिज हो, है ना। ये आपके पर्सन भी सोच सकते हैं, ये आपके पर्सन की चाहत भी हो सकती है, उनकी फीलिंग्स भी हो सकती है, बिकॉज मैं इसमें ये चेक कर रही हूँ यू वर्स दैम, आपके और आपके पर्सन, इसमें दोनों की फीलिंग्स चेक की जाएगी, आपके पर्सन की भी आपकी भी, ठीक है। चलिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, राइट। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग उनके पर्सन को लेकर के क्या इस टाइम पे एंजल्स, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए, क्या है मेरे व्यूवर्स की फीलिंग उनके पर्सन को लेकर के। एंजल्स क्या है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स की फीलिंग उनके पर्सन को लेकर के, वो जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो उस टाइम पे उस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग है करंट में। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, राइट। म्यूचुअल फीलिंग्स एंजल्स, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है दोनों की, मेरे व्यूवर्स की मेरे व्यूवर्स की उनके पर्सन के लिए, उनके पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है म्यूचुअल फीलिंग इस टाइम पे करंट में। 3 कार्ड्स प्लीज एंजल्स। क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की एक दूसरे को लेकर के, मेरे व्यूवर्स की उनके पर्सन के लिए, उनके पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे एंजल्स। बहुत सारे कार्ड हैं तो लेने का तो बनता नहीं है इतना सारा कार्ड, ये भी नहीं लेती इनफैक्ट मैं अभी, ठीक है। इसको रख देती हूँ, कार्ड चेक कर लेती हूँ मैं। 1 कार्ड, चलिए ये 2 आ गए तो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये बाद में चेक करेंगे। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या लेंगे एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या लेंगे, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ एंजल्स, राइट। मेरे व्यूवर्स क्या लेंगे अपने पर्सन की तरफ, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स क्या लेंगे अपने पर्सन की तरफ, नेक्स्ट एक्शन एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन के लिए क्या होने जा रहा है एंजल्स, राइट। एंजल्स का अनफोल्ड क्या है, फ्यूचर अनफोल्ड, और एंजल्स की तरफ से क्या होगा इस रिलेशन में मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के लिए क्या होने जा रहा है। एंजल्स क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए और उनके पर्सन के लिए इस रिलेशन में, नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट इस रिलेशन में एंजल्स। एंजल्स यूनिवर्स की साइड से क्या अनफोल्ड है मेरे व्यूवर्स के लिए, राइट।
चले ठीक है, ये नेक्स्ट सेक्शन है, ये फ्यूचर अनफोल्ड यूनिवर्स की तरफ से है, ये आप लोगों के नेक्स्ट सेक्शन है। फीलिंग्स चेक करते हैं पहले आपके पर्सन की। सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, राइट। सो करंट की बात की जाए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर के लिए, तो गाइस आपके पर्सन आपके बारे में बेहद काफ़ी कुछ सोच रहे हैं इस टाइम पे आपको लेकर के, और हो सकता है इस टाइम पे आप लोगों की बातचीत बंद है आपके पर्सन से, राइट, या नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो रखा है इस टाइम पे आपके पर्सन से। ये सिचुएशन हो सकती है इस टाइम पे कि आपके पर्सन से, आपके और आपके पर्सन के या तो बातचीत बंद है, रिलेशन में भी है, कम्युनिकेशन में भी है, तो ठीक है, या रिलेशन, या टोटली नो कांटेक्ट है, टोटली सेपरेशन है, टोटली ब्रेकअप है सिचुएशन। और आपके पर्सन ना देखिए काफ़ी सैड हैं और काफ़ी दुविधा में, काफ़ी ट्रैप फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है, तो कि आपको वो अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये पास में भी आपको नहीं किया, उन्होंने अपना ऑफर नहीं दिया हो, या आपका ऑफर ठुकराया हो, या अपना ऑफर किसी और को दिया हो, उस वजह से पछता तो रहे ही हैं, दुखी हैं, सैड हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं आपसे स्टार्ट करने का, बट उनको ना जरिया नहीं मिल पा रहा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें इस चीज़ों के लिए, ठीक है, आपको ऑफर किस तरीके से करें, इस रिलेशन में बैलेंस किस तरीके से करें, या तो वो अपनी मेंटल सोच में ही ट्रैप्ड है इस टाइम पे, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड है, जिससे कि वो चाह रहे हैं कि उससे आइसोलेशन हो जाए, उस थर्ड पार्टी से के ट्रैप से उनको मुक्ति मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, ठीक है, जिसकी वजह से वो या तो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, अगर थर्ड सिचुएशन का यहाँ पे कोई सिनेरियो है तो, ठीक है, थर्ड पार्टी का, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी से उनका एंड हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसके ट्रैप से वो आज़ाद हो जाए, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़े, वो आपको अपना ऑफर दें, इस रिलेशन में बैलेंस करें, ठीक है, ये चीज़, और ये चीज़ें वो मैनिफेस्ट भी करें और इसका सोल्यूशन भी गेन करें काफ़ी चीज़, और खुद को हील भी करें, अगर मे भी आपके पर्सन के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज, मेंटल फिजिकल इश्यूज, कोई किसी तरीके के आपके पर्सन को इश्यूज हो रखे हो इस टाइम पे बिकॉज ऑफ ये सिचुएशन या ओवर थिंकिंग या वॉट एवर, ठीक है, इमोशनल भी काफ़ी हर्ट लग रहे हैं आपके पर्सन, या फिर फाइनेंशियल इस टाइम पे कंडीशन उनको बैलेंस करनी है, ठीक है, ये थर्ड सिचुएशन हो सकती है इस टाइम पे, राइट, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी से उसको एंड करना है, नहीं तो खुद की ओवर थिंक कुछ वो है, किसी सोच में ट्रैप्ड है, ठीक है, दुविधा में कि ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, या आप उनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, या आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ें ऐसे, या कैसे किस तरीके से वो आपसे अप्रोच करें, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग करें, या सेपरेशन को, ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अब एंड करके न्यू बिगनिंग करें, ये चीज़ें काफ़ी सोच रहे हैं आपको लेकर के, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, सोचते रहते हैं, आपकी यादों से तो नहीं वो हो पाते वो, ठीक है, आपकी यादों से आज़ाद नहीं हो पाते, और जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन से आज़ाद नहीं हो पाते, बहुत ही ज़्यादा दुविधा वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की, कि आपसे रिलेशन चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपके साथ चाह रहे हैं रिलेशन, लेकिन नहीं हो पा रहा, किसी और सिचुएशन में स्टक है, किसी और या तो सिचुएशन में, या थिंकिंग में, या थर्ड पार्टीज में, ठीक है, लेकिन याद आपकी है, सताती है उनको, ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो उस थर्ड सिचुएशन से वो आज़ाद होना चाहते हैं और आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपकी यादों से तो नहीं आज़ाद होना चाहते, आपकी याद तो उनको, ठीक है, एक सुकून कहीं ना कहीं राहत देती है, एक हीलिंग का काम करती है, आपकी याद, आपकी एनर्जीज, आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका लव, आपकी केयर, ठीक है, ये चीज़ें, तो वो चीज़ें तो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर बना रहे हैं आपके रिलेशन में, ठीक है, और थर्ड पार्टी के ट्रैप से आज़ाद हो जाए, आपकी याद तो एक कहते हैं ना, एक सुनहरा वो है, हेवनली, सुखद, हेवन कहते हैं ना, हेवन, स्वर्ग जैसा अनुभव होता है आपको सोच करके, आपके साथ रिलेशन में है तो आपसे बात करके, वट एवर, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज काफ़ी हील करती हैं उनको, आपकी बातें काफ़ी हील करती हैं, तो चाह रहे हैं कि अब ज़िंदगी भर कैद होना है, तो आपकी यादों में आपके साथ कैद होएं, वो आपके प्रेम में, आपसे रिलेशन में कैद होएं, और जिस भी चीज़ में कैद है ना इस टाइम पे, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे, तो वहाँ से एंड करें वो सिचुएशन, चाहे वो थर्ड पार्टीज है, चाहे मनी इशूज़ है, चाहे हेल्थ इशूज़ है, चाहे उनकी खुद की ओवर थिंकिंग है, ठीक है, और आपसे न्यू बिगनिंग करें, राइट, ये चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक, और आपको अपने ये प्रपोजल दें, और ज़रिया सोच रहे हैं, आइडियाज़ किस तरीके से आपसे स्टार्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे इसमें बैलेंस करना है, कैसे इस रिलेशन को हील करना है, कैसे वो थर्ड सिचुएशन एंड करनी है, अगर कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज, थर्ड इशूज़ है तो, राइट। चलिए आपकी फीलिंग्स की बात करें, ये
एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंड, या 6 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी फीलिंग बात की जाए आपके पर्सन को लेकर के गाइस, तो इस टाइम पे ना आप लोग देखिए न्यू बिगनिंग तो चाह रहे हैं अपने पर्सन से, चाह रहे हैं इस रिलेशन में सक्सेस हो, विक्ट्री हो, न्यू बिगनिंग हो, एक आपको ऑफर मिले, ठीक है, आपको ऑफर मिले आपके पर्सन से मैरिज का, ठीक है, मैरिज नहीं हो तो मैरिज का ऑफर मिले, कमिटमेंट मिले, मैरिज का ऑफर मिले, न्यू बिगनिंग हो, इसमें विक्ट्री हो, इस रिलेशन में ग्रोथ हो, लॉयलिटी हो, कमिटमेंट हो, डिवोशन हो, हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो, और आप चाह रहे हैं कि इस रिलेशन पे आपके पार्टनर आप एफर्ट्स करें और आप भी एफर्ट्स करने के लिए प्रिपेयर्ड है, राजी हैं, ठीक है, आप भी चाह रहे हैं कि एज अ, ठीक है, इस रिलेशन पे एफर्ट्स किया जाए, और ये भी चाह रहे हैं कि आप भी करें और आपके पर्सन भी करें, ठीक है, कि आप अगर आपके पर्सन नहीं करते आ रहे थे तो, और अपना ये रिलेशन को क्रिएट करें, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करें, क्रिएट करें, इसमें ग्रोथ करें, और इसको, ठीक है, एक अब फैमिली में कन्वर्ट कर दे, अगर अभी तक जिनकी फैमिली नहीं बनी है, यानी मीन्स शादी नहीं हुई है तो, ठीक है, और शादी हो रखी है तो ऑब्वियस उसमें फर्दर कुछ करें, ठीक है, ये चीज़ अपने पार्टनर के साथ, ये भी सोच रहे हैं कि अपने पार्टनर से मिलकर के साथ कोई वो करें, आप कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बिजनेस वगैरह या कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ये भी हो सकता है, जिससे आपके रिलेशन की तो ग्रोथ हो ही हो, और आपके पर्सन के मनी इशूज़ में भी जिनके चल रहे हैं वो भी डिजॉल्व हो जाए, और आप लोग टाइम भी अपना साथ में दे पाएँ, ये भी हो सकता है, ठीक है, और मनी इशूज़ भी वो हो जाए, हो सकता है मे भी आप लोग एक कुछ व्यूवर्स एक साथ या तो एक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हों या एक जगह काम ही करते हैं, कुछ का ये भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ कह सकते हैं कि मैरिड हैं तो चाह रहे हैं फर्दर इसमें, ठीक है, इस तरीके से साथ निभाया जाए, और अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है तो सोच रहे हैं कि न्यू बिगनिंग हो जाए, इस रिलेशन में कमिटमेंट मिले, आपको मैरिज हो जाए, विक्ट्री मिले, ये चीज़ें भी सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है, चलें म्यूचुअल फीलिंग चेक कर लें। देखिए पर्सन आपको कमिट करना चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं ना कि आपके पर्सन से कमिटमेंट मिल जाए या आप उनको कमिट कर दें, तो आपके पर्सन भी आपको ये ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है, ये लव प्रपोजल आपको अपना प्रपोजल देना ही चाह रहे हैं, बट उनको वो नहीं आइडिया नहीं मिल पा रहा किस तरीके से आपको अप्रोच करें इस चीज़ों के लिए, सोच रहे हैं, काफ़ी द्विधा में है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, एंजल से भी प्रे करें कि वो कोई सोल्यूशन दे दे या वो कोई रास्ता ज़रिया वो कर दे आपके अब तक का आपके से रिलेशन को स्टार्ट करने का या सही करने का या उसमें बैलेंस करने का या आपको अप्रोच करने का, जैसा भी हो वैसा लीजिएगा, ठीक है, नीचे से चलिए, और आप भी चाह रहे हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन रिलीज़ करें उसको, मूव ऑन करें और आपकी तरफ बढ़ें उसे रिलीज़ करके, ठीक है, अब ये थर्ड इश्यूज़ मनी के रूप में है या करियर है या थर्ड पार्टीज है, आपके पर्सन किसी और से कमिटेड है रिलेशन में, या फिर ठीक है फैमिली जिनकी अलाउ नहीं करती, तो कास्ट कम्युनिटी कल्चर इस उससे चक्कर से आगे बढ़ें, आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है, उस इस टकनेस में ना रहे, इन धक्कियाँ उसी चीज़ों में। चलिए म्यूचुअल फीलिंग चेक की जाए, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 की एनर्जीज है, अभी मुझे ना 555 नंबर वो भी हुआ था, शो भी हुआ था 5:55, तो 555 आप लोगों के रिलेशन के लिए एक इंडिकेशन हो सकता है, चेंज, देखिए चेंज बोला मैंने, चेंज का ही कार्ड है डेथ, तो एक चेंज हो सकता है आपके रिलेशन में, एक आप बेटर चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रिलेशन में, ठीक है, हाँ, यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें, लव यूनियन हारमनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर जिनको भी देखिए 55 नंबर रिसीव हो रहे हैं, 555 तो उनके लिए तो इंडिकेशन है ही, होगा तो सभी के लिए, लेकिन जिनको रिसीव होता है उनको अंदाज़ा लग जाता है या उनको पहले वो हो जाता है, यूनिवर्स साइंस सिंक्रोनिसिटी दे देते हैं कि नेक्स्ट उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ें, तो फिर वो फोकस रहते हैं। तो म्यूचुअल फीलिंग की बात की जाए तो यस, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, ये देखिए आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, इस हताश हैं, दुखी हैं इस रिलेशन के लिए कि ये यूनियन होगा या नहीं होगा, बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी आप लोगों की, ये ब्लॉकेजेस रिमूव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, थर्ड पार्टीज रिमूव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी आपके रिलेशन से, दोनों ही सोच रहे हैं दोनों, और चाह रहे हैं कि ये एक बेहतर चेंज हो आपकी लाइफ में, और ये सारे इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं कुछ, ठीक है, किसी भी तरीके इश्यूज़ हैं या कोई भी थर्ड पार्टीज़ है वो एंड हो और आपका रिलेशन से वापस से स्टार्ट हो, और इसमें न्यू बिगनिंग हो, यूनियन हो, हारमनी हो, बैलेंस हो, ठीक है, ग्रोथ हो, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं निराश है, हताश इतने हैं कि दोनों को ही लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है अब, दोनों ही, जबकि ये दोनों देखिए कप दोनों सही सलामत है, ये 3 कप तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ये औरों के कप है जिसपे आपके पर्सन ने ध्यान दिया था, टाइम दिया था, या ठीक है जिसकी वजह से, या जिसकी वजह से आपके रिलेशन में लड़ाई हुई थी या झगड़ा हुआ था या लगाव हुआ था, ठीक है, तो वो चीज़ें तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं,
इन द सेंस कि यूजलेस है और डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन आप लोग दोनों यही सोच रहे हैं कि कहीं आपका रिलेशन भी तो नहीं उनकी वजह से वो हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। बट आप दोनों ही इतने उसमें हो ना, दुख में हो एक दूसरे से, या तो लड़ाई करके या जुदा करके या अलग हो करके या किसी इशूज के कारण या थर्ड पार्टीज के कारण, कि आप दोनों को ही नहीं वो हो पा रहा कि दोनों एफर्ट्स करोगे ना तो ये चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों कप देखिए अभी भी सही सलामत है, राइट। ये 3 कप, ये कप लुढ़क चुके हैं, डिजास्टर हो चुके हैं, बट ये 2 कप आपके हैं, ठीक है। ये तो आप दोनों इतने शौक में हो ना अपने, या तो सेपरेशन से या थर्ड पार्टीज है रिलेशन में या कोई इश्यूज है उससे, कि अपने अपनी यूनियन, आपकी यूनियन एंड जैसे आपको कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, किसी ना किसी थ्रू आपको साइंस दे रहे हैं कि ये पॉसिबल है आपका यूनियन, आपकी मैरिज, इस रिलेशन में हारमनी, ग्रोथ, लव, ठीक है, रिकवरी। लेकिन आप लोग ही दोनों इतने दुखी, हताश, अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, एक दूसरे से डिफेंस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि ये चीज़ें रही हैं कि लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी इश्यूज़ के कारण, चाहे वो मनी के कारण हुआ था, या ठीक है, या कोई लव अफेयर के कारण रहा है, या किसी लोगों के इंटरफेरेंस के कारण रहा है, कास्ट कम्युनिटी के कारण रहा है, कम्युनिटी सर्कल के कारण रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। तो आप दोनों को ना होपफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है, होपफुल होने की ज़रूरत है। चाह दोनों ही रहो ये यूनियन हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए, ये एंडिंग्स, ये ब्रेकअप्स जो जितने भी हुए आपकी रिलेशन में, मतलब एंडिंग्स रहे, ब्रेकअप रहे हैं, या सेपरेशन रहा है, नो कॉन्टैक्ट रहा है, लड़ाई झगड़े रहे हैं, हार्डशिप रही है, थर्ड पार्टीज रही है, वो एंड हो जाए, ठीक है, ब्लॉकेजेस मिट जाएँ अब। तो आपको लोगों को होपफुल होने की ज़रूरत है, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ठीक है, तब आप ये हारमनी अचीव कर लेंगे अपने रिलेशन में, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है तो आपका यूनियन हो जाएगा, रीयूनियन, रिकन्सलिएशन ज़रूर से होगा, ठीक है, क्योंकि चेंज का यहाँ पे कार्ड है और चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप सोचते हो आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया या मूव ऑन कर गए, वो भी यही सोचते हैं मे बी, या उन्होंने एक्चुअल में किया हो, उनको लगता है कि आपने उनको अप्रोच नहीं किया, ठीक है, उनको ये लगता है कि आपने, इवन दो आपने किया है उनको, ठीक है, उनको लगता है, देखिए आप काफ़ी अबंडेंट एनर्जीज में है वैसे तो, ठीक है, अपनी काफ़ी विक्टोरियस एनर्जीज में, काफ़ी अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज में नर्चर कर रही हैं, अपने हेल्थ वेल्थ पे ध्यान दे रही हैं, काफ़ी ग्लो कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं अपनी लाइफ में। तो मे भी इस टाइम पे आपके पर्सन है यही सोच रहे हैं कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया है, मे भी गलती उन्हीं की रही है तो आपने, लेकिन अब उनको अकेला कर दिया है, ये भी सोच रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको अकेला किया था, ठीक है, आपसे वो मूव ऑन करके गए थे किसी भी कारण से, कास्ट के, कम्युनिटी कल्चर की, या फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, या किसी का इंटरफेरेंस था, या थर्ड पार्टीज़ के कारण, या मनी इश्यूज़ के कारण उस टाइम पे आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आप ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ये और लड़ाई झगड़े किए, ब्लॉक किया, ठीक है, ये चीज़ें, तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि वापस ये चीज़ें हो ना हो जाओ, तो ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप दोनों होपफुल रहिए और इस रिलेशन पे एफर्ट्स कीजिए, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा और सारे इश्यूज डिसॉल्व हो जाएंगे, थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, जिस भी तरीके की थर्ड पार्टीज है या थर्ड इश्यूज है वो एंड हो जाएंगे, आपका रियूनियन पॉसिबल है, क्योंकि आप दोनों चाह रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये चीज़ें, और आपके पर्सन तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। तो आप लोग होपफुल रहिए, अलाउ कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, बात कीजिए एक दूसरे से, पॉसिबल है तो, ठीक है, ये चीज़ें करिए आप लोग, और डाउट्स को, फियर्स को, गुस्से को वो रिलीज कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके पर्सन के, आपके लिए, और आप क्या होने जा रहे हैं। सो वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द टेन ऑफ वैंड्स, या तो गाइस नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो आपके पर्सन देखिए आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आपसे, रियूनियन रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, ठीक है, ये एंड सेपरेशन ओवर ज़रूर होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशन ओवर होगी, ठीक है। आपके पर्सन अपना चुप्पी तोड़ेंगे, साइलेंस तोड़ेंगे, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को ब्रेक करेंगे, ठीक है, इस सेपरेशन की ब्रेकअप सिचुएशन को ब्रेक करके एक न्यू बिगनिंग आपसे ज़रूर से करेंगे, इनिशियल ज़रूर से करेंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग तो आपकी होगी और कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, एंड देन वो आपसे मे भी डिस्कस करें कि ये चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे थे, या क्यों कोई कारण रहा था आपके रिलेशन में, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन रहा था तो, जिनका उनको काफ़ी रिग्रेट भी है, ये चीज़ें भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं आपसे, ठीक है। अगर उन्होंने गलती किया, उन्होंने मूव ऑन किया, या उन्होंने साथ नहीं दिया, या वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, तो इसका वो रिग्रेट आपसे शोक जता सकते हैं, रिग्रेट जता सकते हैं, ठीक है, और आपसे देन बात कर सकते हैं और आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग का, मैरिज का, ठीक है, यूनियन का, और आपकी जिम्मेदारियाँ लेने का, सब कुछ रिलेशन में भी है तो फर्दर करने का, ठीक है, ये चीज़ें।
और आपका क्या एक्शन होने वाला है नेक्स्ट अपने पर्सन की साइड तरफ? द एम्प्रेस, द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट। सो आप तो बिल्कुल फुल टू एम्प्रेस वाली पोजीशन पे हैं, जैसा मैंने कहा अभी कि मे बी अभी आपके पर्सन को पास्ट में आपके पर्सन ने आपको चीट किया या मूव ऑन किया या सपोर्ट नहीं किया या ब्लॉक किया, ठीक है, किसी थर्ड सिचुएशन के कारण, अपने ईगो के कारण या लोगों के इंटरफेरेंस के कारण या थर्ड पार्टीज के कारण या मनी इशू के कारण वट। लेकिन अभी आप इस पोजीशन पे हैं, इस सिचुएशन में हैं, बिल्कुल अबंडेंट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट है हर तरीके से, और आप काफ़ी मतलब खुद की केयर भी कर रहे हैं, काफ़ी मतलब हर तरीके से आप अपनी वेलबींग पे ध्यान दे रहे हैं, और काफ़ी आपने पोजीशन हासिल कर लिया है कहीं ना कहीं इस टाइम पे। तो आपके पर्सन को तो वैसे ही वो पछतावा भी है इस चीज़ का कि उन्होंने जिस चीज़ के लिए आपको मुँह से मूव ऑन किया, लड़ाई झगड़ा किया, तो वहाँ से तो उनको लॉस ही हुआ है, वहाँ ट्रैप हो गए हैं, वहाँ लॉसेज ही हैं, ठीक है, यही चीज़ें हो रही हैं। फाइनेंशियल लॉसेज भी हुए हैं मे बी, अगर फाइनेंस की वजह से आप, ठीक है, अगर तो भी फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं, आपको भी हुए होंगे, आपके पर्सन को भी हुए हैं फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है, ये चीज़ें अगर फाइनेंस के कारण आपको वो किया था या मूव ऑन किया है थर्ड पार्टीज के कारण, तो थर्ड पार्टीज से भी उनको फाइनेंशियल लॉस मिल रहा है या अकेलापन तन्हाई मिल रही है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, और वहाँ फील होता है रिग्रेट, ये चीज़ें आपके पर्सन को अभी। और अब आप ग्रो कर गए अपनी लाइफ में, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ग्रो कर रहे हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, मनी वाइज, सोशल, हर तरीके से एक विक्टोरियस फॉर्म, एक एम्प्रेस, एक पोजीशन हासिल कर लिया आपने अपनी लाइफ में, जैसा कि एक कहते हैं ना होता है एक नाम रुतबा, वो हासिल कर लिया है। तो वो उस वजह से भी रिग्रेट है कि क्यों आपसे मूव ऑन किया, अगर आपको उस पहले इस वजह से किसी उससे छोड़ा, कंपैरिजन करके या मनी के कारण या वट एवर, उनको लगा था कि कोई और आपसे ज़्यादा अबंडेंट है, आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है या वट एवर, ठीक है, तो अभी तो पछतावा ही है कि गलती थी उनकी, उनको काफ़ी बर्डन फील करें आपको आपकी करंट सिचुएशन को, जब भी वो आपकी अभी करंट सिचुएशन में आप एकदम विक्टोरियस फॉर्म में, एम्प्रेस की फॉर्म में है ना, ग्रो करें, तो वो चीज़ें, और वो कहीं ना कहीं ये ट्रैप फील कर रहे हैं और उनके लॉसेज हो रहे हैं, और जिस भी थर्ड पार्टीज़ में है तो वो भी थर्ड पार्टीज़ कोई खासी झली फूली नहीं है ना, आप ना ब्यूटीफुल भी नहीं है, ठीक है, आप हैं ब्यूटीफुल, देखिए एम्प्रेस, और ये ठीक है, और मनी भी आप, मनी वाइज भी, सोशल वाइज भी, नॉलेज वाइज भी आप ही है, और ठीक है, वो मनी उसका तो बस यूं ही था, छलावा ही था, वो थर्ड इशूज़ है थर्ड पार्टीज़ में, ट्रैप भी हुए थे, तो ठीक है, तो अभी रिग्रेट है कि एक्चुअल तो एम्प्रेस तो आप ही हैं एक्चुअल अभी, ठीक है, ये चीज़ है। और आप अपनी एम्प्रेस की पोजीशन पे, तो ऑब्वियस है, देखिए न्यू बिगनिंग तो आप चाह रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ये देखिए आपका नेक्स्ट एक्शन यही होगा। ये यहाँ पे मेरे को ना डिफरेंट मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स की साइड से। ये देखिए कुछ तो ऐसा है कि आपने वो पोजीशन हासिल कर ली है कि अभी आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, आपको फ़र्क नहीं है, आप ये एम्प्रेस की पोजीशन पे या एम्प्रर की पोजीशन पे हैं या एम्प्रेस की पोजीशन पे, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए आप हाँ, ये भी है कि आप अपने पर्सन को ना भी बोल ये इस टाइम पे कि ठीक है, ये चीज़ें वो भी कर सकते हैं, कुछ भी बस इसको एंड भी कर सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है, और कुछ लोग ये हैं कि इसको न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अपने पर्सन से मैरिज करेंगे वो, ठीक है, उनका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, और कुछ पर्सन इसको डिनाई भी कर सकते हैं, ये भी है, ठीक है, या उनके ऑफर को डिनाई कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर किसी भी तरीके के, ये भी है, क्योंकि भाग्य अब आपके आपके फेवर में है, गुड लक आपका चल रहा है, ठीक है, यूनिवर्स अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, समय का पहिया अब आपके उसमें है, आपके फेवर में चल रहा है, ठीक है, टाइम आपके फेवर में, पहले टाइम में भी थर्ड पार्टीज़ के फेवर में था या आपके पर्सन के फेवर में था, तब उन्होंने आपको ये अकेला किया, ऐसा बिल्कुल लाचार, किसी तरीके से सपोर्ट नहीं दिया, ठीक है, और आप बिल्कुल अकेले हो गए थे, जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपको कमिटमेंट की ज़रूरत थी, आपको मनी की या किसी तरीके की ज़रूरत थी, मैं इमोशनल सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, या अपने पार्टनर के सपोर्ट की, तभी उन्होंने अपना पल्ला वो कर लिया था। तो बट आपने उस चीज़ से लर्न किया, आपने खुद को टूटने नहीं दिया, आपने अपने खुद पे एफर्ट्स किया, खुद पे वर्क किया, खुद को ग्रो किया है, ठीक है, और वो चीज़ें ये रिजल्ट है अभी करंट में कि आप ये 9 ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस और ये 6 ऑफ वैंड की एनर्जी में है, विक्टोरियस एनर्जी में, एक पोजीशन हो जिसके पास नेम हो, फेम हो, रुतबा हो, सब कुछ हो, हैप्पीनेस हो, खुशी हो, और ये भी नहीं है कि उस ये होने के बाद, ठीक है, एम्प्रेस यानी एक लविंग एनर्जीज में हो, केयरिंग एनर्जीज में हो, डिवोटेड, ठीक है, हेल्पफुल एनर्जीज में हो, अभी भी कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं वही पौधा झुका होता है, ठीक है, ठूठा पेड़, खाली पेड़ तो खड़ा ही रहता है, जिस पे ना पेड़ है, ना फल है, ना लकड़ी है, जिस पेड़ पे ना
पौध वो पत्ती है ना, फूल है ना, ठीक है, सूखा पेड़ तो यूं ही खड़ा रहता है, झुकता भी नहीं है। तो आप विनर्म है, इतने इतने पोलाइट हैं, हम्बल हैं उसके बावजूद भी। तो ये है कि कुछ के पर्सन देखिए, तो कुछ तो अपने पर्सन का ऑफर डिनाई भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करके, ठीक है, अपने पर्सन से मैरिज भी कर सकते हैं या फर्दर उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। तो मुझे डिफरेंट मैसेजेस मिले हैं, तो जिनके लिए जैसा मैसेज लागू हो वही लीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा अगर ये अच्छे से होती है तो आपने क्या डिसीजन लिया, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको जब भी अप्रोच किया नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, जब भी आप रीडिंग देखेंगे उसके बाद आपके साथ ये होता है ना, आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ लेते हैं, तो आप मुझे बताना कि आपने अपने पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट किया या डिनाई किया, ठीक है, या क्या हुआ। तो उससे मुझे होगा कि मुझे आइडिया मिलेगा कि आप मेरे किन विवर पे ये, ठीक है, एनर्जीज लागू ये यूनियन वाली और किस पे वो सेपरेशन वाली, ठीक है, ये चीज़ें फर्दर। चलिए अभी देखिए, तो आप लोगों का हो गया फीलिंग्स आपका और आपके पर्सन का म्यूचुअल फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन। एंजल्स आपके लिए क्या अनफोल्ड करें इस रिलेशन में, एंजल्स की होगा वो नेक्स्ट, ठीक है। तो वो चीज़ें चेक कर लेते हैं। ये कार्ड कैसे थे, ऐसे थे ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड एंड द चैरियट। गाइस देखिए, आपके रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है लोगों की। 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी इंटरफेरेंस है, काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं आप लोगों में, हो जाते हैं, क्योंकि इतने लोग हैं इंटरफेरेंस करने वाले कि आप लोगों के प्रति वो ऐसा क्रिएट कर देते हैं ना कि आप दोनों ही आपस में भिड़ पड़ते हैं। और ये क्रिएट करते हैं लोग, कोई भी। 5 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सीन आपके लिए, ये सिनेरियो कि आप अपने पर्सन से भिड़ जाए, आपके पर्सन आपसे भिड़ जाए, दोनों में, ठीक है, मतभेद हो जाए, बातों का भी गुस्सा भी बढ़े, ठीक है, एग्रेशन भी बढ़ जाता है, एंड देन आप लोग ये चीज़ें। बट देखिए ये होगा कि देखिए नेक्स्ट सेक्शन में ना कहीं ये होगा कि आप भी एफर्ट्स करेंगे इस, ये जितने भी ये थर्ड इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टीज है, उनको डिफीट करने के लिए, आपके पर्सन भी, ठीक है। और ये रिलेशन में ना बैलेंस हो जाएगा, आप दोनों एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज, ठीक है। चैलेंजेस काफ़ी हैं इसमें, और जितने लोग एफर्ट्स करेंगे उनका यूनियन हो जाएगा, इस रिलेशन में हीलिंग हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, विक्ट्री मिल जाएगी। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपस में ही भीड़ पड़े, कि थर्ड पार्टीज भिड़ा रहे हैं और आप लोग भीड़ पड़े आपस में, एक दूसरे के लिए डिफेंसिव हो जाए, एक दूसरे से लड़ झगड़ के एक दूसरे से अपने अपने रास्ते वो अपने अपने डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करिएगा, ठीक है, इसकी संभावनाएं भी हो रखी हैं काफ़ी, ठीक है। तो आप मत कीजिएगा, ये यूनिवर्स ने अनफोल्ड किया है, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टीज है ना, ये एंड होंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, अपना स्टैंड लेना है, अपने रिलेशन के लिए स्टैंड लेना है, अपने पर्सन के लिए। कोई थर्ड पार्टी भड़का रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उससे आपको भड़कना नहीं है, या उससे वो नहीं होना आपको, ठीक है, विचलित नहीं होना, या उससे गुस्सा नहीं होना, उससे एग्रेशन नहीं होना, ठीक है। कोई भी थर्ड लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कोई भी, या कोई भी थर्ड पार्टीज, तो इस रिलेशन के लिए अपने, ठीक है, आपको स्टैंड लेना है अपने पर्सन के लिए, अपने खुद के लिए, इस रिलेशन के लिए, ठीक है। देन आपको इसमें विक्ट्री मिल जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग भिड़ पड़े अपने पर्सन से, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप दोनों फिर कुछ टाइम के लिए तो वापस से सेपरेट हो जाए, या लड़ाई कर ले, या नो कांटेक्ट हो जाए, या ब्रेकअप हो जाए। ये यूनियन होने के बाद, ये बातचीत होने के बाद होगा, अभी आपका यूनियन होगा आपके पर्सन से नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये चीज़ें ना कीजिएगा, अपने रिलेशन के लिए आप लोग स्टैंड लीजिएगा, ठीक है, अपने पर्सन के लिए, अपने लिए, किसी के भड़कावे में नहीं आना, किसी कोई थर्ड पार्टीज आपको गुस्सा दिला रहे हैं, थर्ड लोग गुस्सा दिला रहे हैं, इशूज़ क्रिएट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, तो ये चीज़ें ना करना, ठीक है। और यूनिवर्स देखिए, यूनिवर्स आपको विक्ट्री देगी इस रिलेशन में, थर्ड पार्टीज एंड होंगे, ठीक है, एंड हो जाएंगे, जितने भी थर्ड लोग हैं, थर्ड पार्टीज है, थर्ड इशूज है, इंटरफेरेंस है, एंड हो जाएगी, ठीक है। बस आपको अपना स्टैंड मजबूती से डटे रहना अपने रिलेशन के लिए, ठीक है, डटे रहना है, गिव अप नहीं करना है, डटे रहना है, देन आपको विक्ट्री है, यूनिवर्स की तरफ से विक्ट्री है, बैलेंस है, रिकवरी है, यूनियन है, ठीक है, इस रिलेशन में। ये अगर डटे नहीं रहे, आपस में भिड़े, तो देन फिर ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वापस से अलग हो जाएं आप लोग, या नो कांटेक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए, राइट। तो ये चीज़ें करनी है आपको, ठीक है, डटे रहना है अपने रिलेशन के लिए, थर्ड पार्टीज़ की बातों में नहीं आना है, थर्ड लोगों की किसी के भड़कावे में, किसी के उसमें कोई भड़का रहा है, आप कोई लड़ाई लगवा रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से, ठीक है, डट के मुकाबला अपने रिलेशन के लिए करना है, डटे रहना है, स्टैंड लेना है अपने रिलेशन के लिए। दैन यूनिवर्स की तरफ से इसमें रिकवरी है, विक्ट्री है, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन से भिड़ गए, या आपके पर्सन आपसे भिड़ गए, तो फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप दोनों फिर
ये भी हो सकता है कि फिर मूव ऑन कर लें थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से वापस से। ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। 5-5 है ना, देखिए 5-5 चेंज का नंबर, ये मैंने बताया तो 5-5 की एनर्जीज काफ़ी है, इसमें चेंज होगा आपके रिलेशन में। ठीक है, अब चेंज कैसा होगा वो आप पे डिपेंड करता है। आप जिस तरीके से एफर्ट्स लेंगे, इनएक्ट करेंगे, चेंज उसी तरीके से होगा। अगर ऐसो कि उसमें से इफेक्ट हो गया ऐसे लोगों की, थर्ड पार्टी स्टड या ऐसे इंटरफेयर करने वाले लोगों, ऐसे भड़काने वाले, तो फिर चेंज वर्स्ट में भी हो सकता है कि आपका रिलेशन बिगड़ जाए और ज़्यादा। ठीक है, और बेहतर चेंज चाहते हैं तो इसके अपने रिलेशन के लिए स्टैंड लेना है, सूझबूझ से काम लेना है। ठीक है, और ये रीडिंग अपने पर्सन तक भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी गाइडेंस मिले, फिर वो भी ये चीज़ें जान पाएँ और ठीक है आपके रिलेशन के लिए सब वो करें, वो स्टैंड लें, थर्ड पार्टीज के बातों में ना आए, थर्ड लोगों की। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए नेक्स्ट क्या ब्लेस करेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या गाइडेंस है इस रिलेशन को लेकर के, किस तरीके से वो अपने रिलेशन में हारमनी अचीव कर सकते हैं, सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज अचीव कर सकते हैं, ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। यू आर रेडी, अबंडेंस। आपको रहना है प्रिपेयर्ड कैसे रहेंगे, अपने रिलेशन के लिए सपोर्ट करना है। इश्यूज हो गए लेट गो कीजिए, होपफुल रहिए, एफर्ट्स कीजिए। ठीक है, फॉरगिव कीजिए अपने पर्सन को, और किसी की बातों में मत आइए। कोई भड़का रहा है उससे मत भड़किए, कोई इंटरफेयर कर रहा है उससे वो अपने रिलेशन को ख़राब मत होने दीजिए। ठीक है, एंड आप रेडी हैं। देखिए सिचुएशन विल इंप्रूव, मैंने कहा ना सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, रिकवर हो जाएगा आपका, बस आपको स्टैंड लेना है, आपको होपफुल रहना है। ठीक है, और इश्यूज़ को राइज नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा अपने पर्सन से नहीं करना है, उनसे कोई गलती हुई थी तो उनको माफ़ कर देना है। ठीक है, और आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। आप रेडी हैं, रिसीव कीजिए ये चीज़ें, आपके पर्सन से आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। तो ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कम्युनिकेशन रिसीव कीजिए, ऑफर रिसीव कीजिए अपने पर्सन का, उनको फॉरगिव कीजिए, अपॉलॉजी मिले आप वो करेंगे, आपसे मांगेंगे। ठीक है, फॉरगिव कर दीजिए, अलाउ कीजिए। ठीक है, और स्टैंड लीजिए अपने रिलेशन के लिए। यू आर, और दैन यूनिवर्स तो आपके सपोर्ट में है ही। ठीक है, अबंडेंस है इस रिलेशन में, आपको नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है फर्दर। रिमेन पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ठीक है, रिकंसिडर करना है। ठीक है, रिकंसिडर कीजिए अगर आप लोग मूव ऑन करने की, कुछ लोग, मैंने कहा ना डिफरेंट एनर्जीज मुझे यहाँ रिसीव हो रही है कुछ लोगों की, तो जितने लोग अगर मूव ऑन करने की सोच रहे हैं ना, तो मूव ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, गिव अप करने की। ठीक है, ये चीज़ें रिकंसिडर कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है, जितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज़ें तो ठीक है, जितने लोग सोच रहे हैं ना गिव अप कर दूँ, ठीक है, या एंड कर दूँ, तो उनको एंड करने की या गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डिसीजन रिकंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एंजल्स की तरफ से यहाँ पे यस है। ठीक है, यस है, हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगा, रीयूनियन होगा, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, इसमें कमिटमेंट होगा। ठीक है, सपोर्ट होगा। ठीक है, नॉट द राइट टाइम। ठीक है, नॉट द राइट टाइम, कुछ के लिए टाइम राइट नहीं है अभी। ठीक है, कुछ के लिए टाइम सही नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, कुछ के लिए करंट में ना हो, कुछ समय बाद हो, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है और वरीज नहीं करनी है किसी भी तरीके की। जैसे मैंने कहा ना, आप बहुत ही ज़्यादा, दोनों ही पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो कि सब बिगड़ गया, बिगड़ा कुछ नहीं है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, होपफुल रहिए, होपफुल होकर के मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, बात कीजिए, इशूज़ को रिजॉल्व कीजिए। कोई गलती हो गई है पर्सन से तो लेट गो कीजिए, अपने रिलेशन के लिए स्टैंड लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें ईगो वगैरह में मत रहिए, गुस्से वगैरह में, ये लोग हैं। ठीक है, जैसा 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो किसी की भी बातों में मत आइए। ठीक है, लोगों की कोई भी है आपको भड़का रहे हैं तो। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, और ये कब तक हो जाएगा? 1 आवर 1 डे 1 to 10, देखिए 10 की भी एनर्जी से कंप्लीशन तो होना है कुछ ना कुछ यहाँ पे, थर्ड पार्टीज एंड होगी। ठीक है, और आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होगा, सेपरेशन एंड होगा, आपकी न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, तो जितनी भी ऑब्स्टेकल्स थी आपके रिलेशन में या थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, वो एंड हो जाएंगी, ब्लॉकेजेस थी वो एंड हो जाएंगी। ठीक है, डिपेंड करता है आपको, फिर आप कैसे रिसीव करते हैं ये चीज़ें। ठीक है, सो ये है, देखिए कुछ के लिए 1 to 3 hours, 1 to 3 days, 1 to 3 weeks में भी हो जाएगा। ठीक है, वो, और कुछ के लिए 9 to 10 hours, 9 to 10 days और 9 to 10 weeks में भी हो सकता है। और कुछ के लिए यहाँ पे मुझे, ठीक है, 5-5 भी लग रहा है, तो 5 hour 5 days 5 weeks भी हो सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी 1 to 10 hours, 1 to 10 days और 1 to 10 weeks की है। ठीक है, तो जिनका डेज में होने वाला है डेज में रिसीव कीजिए, वीक्स में होने वाला है वीक्स में रिसीव कीजिए, आवर्स में होने वाला है तो रिसीव कीजिए उसको। ठीक है, और आपको क्या करना है, ऑप्टिमिस्टिक रह के होकर के बात करनी है, और आपके रिलेशन में भी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। किसी वजह से ये सब हो रखा था ना, शोक बढ़ गया था आपके रिलेशन में, दुख बढ़ गए थे, गम बढ़ गया था, लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। ठीक है, नेगेटिविटी बढ़ गई थी लोगों के कारण, तो वो चीज़ सब ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा, बेटरमेंट में। ठीक है, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, बस आपको ये करना है जितना मैंने बताया। ठीक है, और रिकंसिडर कर लीजिएगा जितने लोगों का सोचना है, अगर आपके पर्सन से बात होती भी है, वो आपको अप्रोच करते भी है, तो
कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे पिक हुई है कि वो इस रिलेशन को वो भी कर दें, ठीक है, डिनाल भी कर दें, मे बी प्रपोजल से अपना करें तो ठीक है, रिकन्सिडर कर सकते हैं क्योंकि अबंडेंस है, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। आपको वरीज करने की जरूरत नहीं है कि आपके पर्सन ने अगर पहले चीट किया था या आपका साथ नहीं दिया था या ठीक है आपके लिए डिसीजन नहीं लिया था या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था तो वो फर्दर भी ऐसा ही करेंगे, या आपको चीट किया था तो फर्दर भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे वो, ठीक है। अभी आप उनको अपनी गलती का पछतावा हो चुका है, ठीक है, ये चीज़ें तो आप रिकन्सिडर कर सकते हैं, अपने पर्सन को रिकन्सिडर कर सकते हैं, ठीक है, उनको अलाउ कर सकते हैं, मीन्स की इस रिलेशन को रिकन्सिडर कर सकते हैं, ठीक है, इसको एक चांस दे सकते हैं, राइट। इसमें बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। और आप भी कर लीजिए, छोटे मोटे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने थोड़े बहुत तो कर लिया, कर लीजिए, आपके पर्सन भी कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर से करेंगे, ठीक है। आपको पाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस, मतलब कुछ ना कुछ तो एंड करेंगे, ठीक है, चाहे अपना ईगो एंड करना है, चाहे गुस्सा एंड करना है, चाहे अपना ये कोई थर्ड पार्टी एंड करनी है, चाहे कुछ भी एंड करना है, ठीक है। चलिए, सो गाइज ये है आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर ईच अदर, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए, आपकी पर्सन की फीलिंग आपके लिए, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग एक, ठीक है, एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट सेक्शन आपके और आपके पर्सन के एक दूसरे के लिए और यूनिवर्स एंड फोल्ड एंड गाइडेंस। तो गाइज आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से कुछ भी मैच हुआ है, ठीक है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा एंजल गाइडेंस को, ये एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके आप ये रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में मुझे ज़रूर से नेक्स्ट सेक्शन अपना कि आपने नेक्स्ट सेक्शन क्या लिया, ठीक है, आपके पर्सन ने जब भी अप्रोच किया तो, ठीक है, आपके पर्सन ने आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लिया, आपने क्या लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज डिफरेंट उसकी मुझे निकल के आई हैं कि कलेक्टिव में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एनर्जीज को मैंने पिक किया। तो ठीक है, मुझे ज़रूर से बताइएगा नेक्स्ट एक्शन आप लोगों का क्या रहा आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, क्या हुआ आपकी सिचुएशन में, क्या या ये इश्यूज़ है या नहीं है, राइट। चलिए, तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड गाइस यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड ये रीडिंग को भी औरों तक शेयर कर दीजिएगा जिनको ज़रूरत है मेरे रीडिंग को, इस रीडिंग को, चैनल को, जिससे उनकी भी सपोर्ट हो सके, वो लोग भी जुड़ सके इस मेरे चैनल से और वो लोग भी गाइडेंस ले सकें, उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए गाइस, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस।